नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्ध और उनका धम्म बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित कालजयी पुस्तकों के इस रचना संसार में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि इस समय हम लोग बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा मूल रूप से अंग्रेजी में रचित ग्रंथ द बुद्धा एंड हिज धम्मा, इसका ये हिंदी अनुवाद आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये जो हिंदी अनुवाद है, ये हिंदी अनुवाद भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्यायन जी का है। तो आइए इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं। आपको याद दिलाते चलते हैं कि ये बुद्ध और उनका धम्म के चतुर्थ कांड का तीसरा भाग है और तीसरे भाग का ये 5वां अध्याय। इस 5वें अध्याय को बाबा साहेब ने शीर्षक दिए हैं, इसको एक बड़ा शीर्षक जो बाबा साहेब ने दिए है वो है बौद्ध जीवन मार्ग। और यहाँ बौद्ध जीवन मार्ग की इस शिक्षा में बाबा साहेब एक छोटे शीर्षक के साथ आगे बढ़ रहे हैं और ये है मान, मन और मन के मैल। 3 चीजें लिखे हैं बाबा साहेब ने, मान, मन और मन के मैल। आदमी वही कुछ होता है जो कुछ उसका मन उसको बना देता है। हम जो सब हैं, ये हम वही हैं जो हमारे मन ने हमें बना दिया है, किसी और ने नहीं। लोग कहते हैं ऐसा कि उसके साथ बिगड़ गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, उससे अच्छा होता है, उससे फला हो जाता है। अच्छे लोगों की संगति करना अच्छी बात है, मूर्खों की संगति नहीं करना चाहिए। लेकिन हम जो कुछ होते हैं वो सिर्फ हमारा मन हमें जैसे बना देता है, हम वैसे ही होते हैं। सन्मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए मन की साधना ये पहला कदम है। बाबा साहेब लिखते हैं कि अगर किसी को भी सन्मार्ग पर चलना है तो मन की साधना ये ही उसका पहला कदम है और बौद्ध जीवन मार्ग में ये मुख्य शिक्षा है। बौद्ध जीवन मार्ग में ये मुख्य शिक्षा है। हर बात में मन ही पूर्वगामी है और मन ही मुख्य है। यदि कोई दुष्ट मन से कुछ बोलता है या करता है तो दुख उसके पीछे बस वैसे ही हो लेता है जैसे गाड़ी का पहिया बैलों के पीछे पीछे चलता रहता है। बिल्कुल ऐसे ही हमारा मन, अगर वो दुष्ट मन से कुछ करता है तो बिल्कुल उसके साथ दुख ही दुख आना है, उसे सुख नहीं आता। यदि आदमी स्वच्छ मन से कुछ करता है, दूषित मन से नहीं, दूषित मन से करेगा तो दुख आएगा, लेकिन स्वच्छ मन से करता है तो बिल्कुल उसके साथ सुख वैसे ही हो लेता है जैसे कभी न साथ छोड़ने वाली हमारी छाया। इस छाया की तरह ये सुख हमारे साथ हो लेता है यदि हम शुद्ध मन से कोई काम करते हैं, स्वच्छ मन से कोई काम करते हैं। इस चंचल, अस्थिर, दुर्रक्ष, दुर्निवार्य मन को मेधावी आदमी ऐसे ही सीधा करता है जैसे बाण बनाने वाला बाण को। तो बाण बनाने वाला जो आदमी होता है वो जैसे बाण को बनाता है ना, आपने देखा होगा तीर बिल्कुल सीधा, वैसे ही जो आदमी मेधावी होता है, बुद्धिमान होता है, शीलवान, प्रज्ञावान होता है, वो इस चंचल मन को बिल्कुल उस बाण की तरह, उस तीर की तरह सीधा कर देता है। बाबा साहेब लिखते हैं कि जिस प्रकार पानी से बाहर स्थल पर फेंकी हुई मछली तड़पती है, बस उसी प्रकार मार के बंधन से मुक्त होता हुआ ये मन भी तड़पता है। आपने पानी से बाहर निकली हुई मछली को देखा होगा तड़पते हुए, बिल्कुल जो मार के बंधनों से बाहर निकलता है जो आदमी, क्योंकि ये बड़ा कठिन अभ्यास है। कोई आदमी जो शराब के नशे में धुत है और उस आदमी को जब शराब के नशे से जब बाहर निकलते हैं, उनके मित्र, उनके साथी सब मिलकर उनको जब बेहतरी के जीवन की ओर लाते हैं और वो स्वयं भी प्रयास करता है कि वो बेहतरी के जीवन की ओर आए, तो उसका मन ऐसे तड़पता है उस मछली की तरह, जो मछली पानी के बाहर होती है, क्योंकि पानी में उसका मन लगा होता है, पानी उसका जीवन होता है, वो जल में ही रहती है। लेकिन इसको ये आदत बन जाती है, ये कोई जल में रहने वाला नहीं होता है, तो ये भी बिल्कुल वैसे ही तड़पने लगता है। अपने आप को एक प्रदीप बनाओ, एक ऐसा प्रदीप
एक ऐसा दीपक बनाओ, परिश्रम करो, दीपक बनाओ, परिश्रम करो। जब तुम्हारे चित्त मलों का नाश हो जाएगा और तुम निर्दोष हो जाओगे तो तुम दिव्य भूमि को प्राप्त हो जाओगे। वो प्योर लाइफ, वो एक बियॉन्ड लाइफ जहां आदमी सुखपूर्वक जीता है, उसके भागी बन जाओगे तथागत कहते हैं। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा? अपना दीपक आप बनना होगा। तथागत की शिक्षाओं का यह बड़ा महत्वपूर्ण अंग है, अत दीपो भव। परिश्रम करो। जो उद्यमी नहीं है उसके हिस्से में कुछ नहीं आता। परिश्रम करना होता है हर काम के लिए। बैठे ठाले कुछ नहीं मिलता किसी को। हर चीज के लिए परिश्रम करना होता है। हर अच्छे उपलब्धि के लिए प्रयासों की जरूरत होती है। परिश्रम करो। जब तुम्हारे चित्त मलों का नाश हो जाएगा, हमारे मन के जो मैल है, चित्त के जो मैल है, उसका जब विनाश हो जाएगा, नाश हो जाएगा, विध्वस्त हो जाएंगे, तब हम निर्दोष हो जाएंगे। और जब हम निर्दोष हो जाएंगे तब कहीं बेहतर जीवन की ओर जाएंगे। जिस प्रकार सुनार क्षण क्षण करके, थोड़ा थोड़ा करके चांदी के मैल को दूर कर देता है। कभी देखिएगा सुनार जो चांदी के बर्तनों, चांदी के आभूषणों को, बर्तनों को साफ करता है, तो थोड़ा थोड़ा करके चांदी के उस आभूषण पर, उस बर्तन पर जमा हुआ जो मैल है उसको धीरे धीरे साफ करता है और थोड़ा थोड़ा करके चांदी का मैल दूर कर देता है। बिल्कुल उसी प्रकार बुद्धिमान आदमी को चाहिए कि वो क्षण क्षण करके, थोड़ा थोड़ा करके अपने चित्त के मलों को दूर करे, क्योंकि वो मन के मैल है, आसानी से ऐसे ही नहीं निकल जाते। मन का, चित्त का अभ्यास होता है, बड़ा लंबा अभ्यास, लेकिन क्षण क्षण पर उसको धीरे धीरे करके, अभ्यास करके उसको अपने चित्त से निकाल देना चाहिए। तो मैल दूर करने का, चित्त के मैल दूर करने का यह तरीका भी है। जिस प्रकार लोहे से उत्पन्न हुआ मोर्चा लोहे को ही खा जाता है। आपने देखा होगा लोहे पर जो जंग चढ़ी होती है वो लोहे को खराब कर देती है। लोहा वैसे अपने आप में बड़ा मजबूत होता है, लेकिन जो जंग होती है उसको खराब कर देती है। उसी प्रकार पापी के अपने कर्म ही उसे दुर्गति तक ले जाते हैं। पापी को कोई दूसरा दुर्गति तक नहीं ले जाता, उसका अपना जो कर्म होता है, जो दूषित कर्म है, बस वो ही उसे दुर्गति तक ले जाता है। लेकिन सब मलों से भी बढ़कर मल है अविद्या। अविद्या सबसे बढ़कर मल, मतलब सबसे बड़ा जो मैल है वो है अविद्या। इस अविद्या के लिए बहुत सचेत रहना होता है। आपको पता होगा आद्य क्रांतिकारक क्रांतिबाज ज्योतिराव फुले क्या कहते हैं? उन्होंने मराठी में लिखा है, विद्ये विना मति गेली, मति विना नीति गेली। अगर इसको हम हिंदी में समझे तो विद्या से मति गई, मति से नीति, और नीति से गति, गति से प्रगति रुक गई। मतलब विद्या से मति आती है, मति से नीति, नीति से गति, और गति से प्रगति होती है। और ये प्रगति के मूल में, इन सब के मूल में विद्या होती है। और इसलिए अविद्या से दूर हो जाओ। तथागत की इसी बात को वो लेकर आगे बढ़े हैं। देखिएगा यहां तथागत कह रहे हैं कि अविद्या सबसे बढ़कर मैल है। इस मैल का त्याग कर निर्मल हो जाओ। ये जो मल है अविद्या नाम का, इसको त्याग कर निर्मल हो जाओ। निर्मल होना ये बहुत जरूरी है। जो आदमी कौवे की तरह निर्लज्ज है, शरारती है, दुस्साहसी है, दुष्ट है, उसके लिए जीवन ये बिना मतलब का है। लेकिन जो आदमी विनम्र है, जो आदमी विनम्र है, सदैव पवित्रता की खोज में रहता है, अनासक्त है, शांत है, निर्मल है, बुद्धि युक्त है, ऐसे आदमी के लिए जीवन बड़ा ही सहज है, बड़ा ही सरल है, बड़ा ही सामान्य है। जो आदमी जीव हिंसा में फंसा है, झूठ में फंसा है,
अज्ञान में फंसा है, चोरी में फंसा है, जो व्यभिचार में रहे, जो नशीली चीजों के सेवन में फंसा हुआ है, वो यही इसी संसार में अपनी कब्र खुद ही खोद लेता है। वो इसी संसार में अपनी कब्र खुद ही खोद लेता है, अपनी कब्र को खुद ही खोद लेता है, जो ऐसा बुरा है। इसलिए हे आदमी, तथागत कहते हैं, हे आदमी, इस बात को जान ले कि असंयत की हालत अच्छी नहीं रहती। सावधान रहे कि लोभ और पाप कर्म तुम्हें चिरकाल तक दुख में ही न डाले रहे। पाप कर्म जो है वो चिरकाल तक दुख में ही न डाल के रख दे। संसार किसी को कुछ देता है, या तो श्रद्धा से देता है या खुशी से देता है। तथागत कहते हैं, संसार किसी को कुछ देता है। अगर संसार में किसी को कुछ प्राप्त होता है तो वो या तो श्रद्धा से मिलता है, श्रद्धा से देता है, या तो फिर खुशी से देता है। यदि आदमी दूसरे को मिलने वाले पानी या भोजन को देखकर जलता है, बहुत सारे लोगों में जलेसी होती है। अगर कोई किसी को मिलने वाले पानी या भोजन से जलता है तो उसको न दिन को शांति मिलती है न रात को। जिसके मन में ऐसी भावना नहीं रही, ये भावना जिसके जड़ मूल से जाती रही, जिसके मन में किसी तरह की ईर्ष्या नहीं, वो हमेशा शांति में रहता है। राग के समान आग नहीं और लोभ के समान द्वेष नहीं, और लोभ के समान ओघ यानी कि बाढ़ नहीं। और इसलिए दूसरों के दोष किसी को भी आसानी से दिखाई देते हैं, लेकिन अपने दोष बड़ी कठिनाई से दिखाई देते हैं। लेकिन जो अपने दोषों को देखना शुरू करता है, उससे ही आप बेहतर जीवन की ओर जाता हुआ देख सकते हैं। तो यहां बाबा साहेब लिखते हैं कि जो आदमी दूसरों के दोष ही देखता रहता है, वो अपने सदा खिजा ही रहता है। जो दूसरों के दोष देखता है वो अपने सदा खिजा ही रहता है और उसके आश्रव बढ़ते ही जाते हैं। वो चित्त मलों के क्षय से बहुत दूर है। इसलिए दूसरों के दोष देखना बंद कर दो, अपने आप को देखो। इसी बात को कबीर समझाते हैं कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। मैं जो देखा आपन को, मुझसे बुरा ना कोई। तो इसलिए अपने आप को देखना शुरू करें। क्रांतिकारी संत कबीर ने तथागत के इन धम्म पदों को उस वक्त की बोली भाषा में लोगों के बिल्कुल पास लेकर गए और उन्हें इसी तरह से सिखाए, समझाए। तो इसलिए यहां पर बाबा साहेब लिखते हैं कि सभी पापों से बचो, कुशल कर्म करो, अपने विचारों को शुद्ध रखो। बस यही बुद्ध की शिक्षा है, जिसे हमने पाली में कहा है कि सब पापस्य अकरणं, सभी पापों से बचो, कुशल कर्म करो, कुशलस्य उपसंपदा, अपने विचारों को शुद्ध रखो, सचित्त पर्योदपणं, ये एतं बुद्धानं शासनं, यही बुद्ध की शिक्षा है। तो ये जो बौद्ध जीवन मार्ग की चर्चा बाबा साहेब कर रहे हैं, इस चर्चा को हमें यहाँ विराम देना होगा, क्योंकि ये वक्त अब पूरा होता है। इस चर्चा में आगे बढ़ेंगे लेकिन अगली कड़ी में। तो तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा। बुद्ध और उनका धम्म।